मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट, जहां हम सिनेमा से जुड़ी वो बातें बताते हैं जो फोकस में हैं, जिनका बज़ है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से फिर से थिएटर्स बंद होने लगे हैं। इससे थिएटर पर आने वाली बड़ी फिल्मों पर प्रशंसन लग गया है। पिछले 1.5 साल से पोस्टपोन हो रही रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी 30 अप्रैल को रिलीज होनी थी, लेकिन एक बार फिर से इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। थिएटर पर आने वाली बड़ी फिल्मों पर अटकलें लगने लगी हैं। इसलिए अब बस है ओटीटी का कि अप्रैल और मई के महीने में ओटीटी पर कौन सी कमाल की फिल्में और वेब सीरीज आने वाली हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे उन 16 मस्ट वॉच फिल्मों और वेब सीरीज के बारे में जो अप्रैल और मई के महीने में रिलीज होंगी। आपकी सहूलियत के लिए ये लिस्ट बनाई है हमारी साथी यमन ने। एमडी मकवाना एक नंबर का कांडी आदमी, लाखों करोड़ों का घपला कर चुका है। पुलिस इसके पीछे लगी है, इसलिए इस सब झंझट से दूर दुबई निकलना चाहता है। प्लान बनता है इसे गोरिल्ला की पोशाक पहनाकर ट्रांसपोर्ट करने का। इस गोरिल्ला को फ्लाइट तक ले जाने की जिम्मेदारी दी जाती है चिराग को। इसी सफर में क्या कॉमेडी ऑफ एरर्स होती है, यही फिल्म का प्लॉट है। करिश्मा और करीना कपूर के कजन आदर जैन इस फिल्म से अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। वहीं गोरिल्ला की पोशाक में है हिंदी सिनेमा के बीड़ू यानी जैकी श्रॉफ। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या रंग लाएगा, इसका पता चलेगा 9 अप्रैल को Amazon प्राइम वीडियो पर। हमारी लिस्ट में अगला नाम एक तेलुगु वेब सीरीज का जो बेस्ड है उपेंद्र नाम्बुरी के नोवेल 8 आवर्स पर। 6 अप्रैल को शो का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे जनता की ओर से अच्छा रिस्पांस मिला। शो की लीड में है तमन्ना भाटिया। इसी शो से अपना वेब सीरीज डेब्यू करने जा रही हैं। शो में उनके किरदार का नाम है अरात्रिका रेड्डी, एक बड़ी कॉर्पोरेट फर्म की सीईओ। अंदर ही अंदर उसके ऑफिस में उसी के खिलाफ प्लानिंग की जा रही है। बहुत से लोग हैं जो अरात्रिका से सहमति सिर्फ उसके सामने रखते हैं, उसकी पीठ पीछे नहीं। ऐसे लोगों से वो कैसे निपटेगी और इस कॉर्पोरेट ड्रामा में क्या कुछ खुलेगा, ये आपको जानने को मिलेगा 9 अप्रैल को, जब आहा वीडियो पर इस शो का प्रीमियर होगा। आमिर खान के शो सत्यमेव जयते पर असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुकी प्रियंका तंवर ने ये मराठी फिल्म डायरेक्ट की है। फिल्म की कहानी बड़ी सिंपल सी है, पर अक्सर सिंपल चीजें ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साबित होती हैं। यहाँ भी सीन कुछ ऐसा ही है। एक कपल जो हर छोटी बात पर एक दूसरे से झगड़ने का बहाना ढूंढते हैं। पति को पत्नी की लापरवाही से शिकायत है, तो पत्नी को पति के शिकायती नेचर से ठान लेते हैं कि साथ नहीं रह सकते। यही सोचकर अलग हो जाते हैं, लेकिन जब अलग होते हैं तो एहसास होता है कि साथ रहकर ही पूरे थे। लेकिन इसे आप बिछड़ने मिलने वाली टिपिकल स्टोरी मत समझ लीजिएगा, क्योंकि कहानी इससे कई गुना ज्यादा है। फिल्म में पत्नी का रोल निभाया है मराठी एक्ट्रेस अमृता खानवलकर ने, जिन्हें आपने राजी, मलंग और जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते जैसी फिल्मों में भी देखा है। लियोनार्डो डा विंची इस इंग्लिश शो के केंद्र बिंदु हैं। हो सकता है कि आपने इनके काम के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ा या सुना ना हो, लेकिन मोनालिसा का जिक्र तो जरूर सुना होगा। मोनालिसा वो पेंटिंग वाली लड़की जिसे किसी भी दिशा से देखने पर लगता है जैसे आप ही की ओर देख रही है। वो मोनालिसा लियोनार्डो की ही रचना थी। अब उन्हीं की कहानी पर ये वेब सीरीज आ रही है। पोलडार्क और हॉबिट एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी से फेमस एडन टर्नर शो में टाइटल रोल निभा रहे हैं। इस शो को आप एक साथ बिंज वॉच कर सकते हैं, क्योंकि सारे एपिसोड 9 अप्रैल से ही सोनी लिव पर स्ट्रीम किए जा सकेंगे। फिल्म वेबसाइट डिसाइडर ने इस इंग्लिश सीरीज के लिए लिखा मस्ट वॉच हॉरर इवेंट। कहानी है एक अश्वेत परिवार की। नए घर में शिफ्ट हुए हैं, आपस में खुश हैं, लेकिन तभी अचानक से अजीबोगरीब घटनाओं का दौर शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई ने मिलकर इनके घर से खदेड़ना चाहता है, लेकिन जो भी ऐसा कर रहा है वो कोई अप्राकृतिक वस्तु नहीं है, बल्कि जीते जागता इंसान है। इस परिवार के पड़ोस में रहने वाले श्वेत परिवार, ऊपर से क्रीपी और हॉरर लगने वाली इस फिल्म की जड़ें रेसिज्म तक जाती हैं।
ट्रेलर देखते समय भी एक किस्म का डर लगेगा और ये डर किसी अलमारी के ऊपर चढ़े भूत की वजह से नहीं है। ये डर है इंसान रूपी जानवर से, जो अपनी नफरत और दकियानूसी मान्यताओं के चलते जानवर से भी बदतर हरकतें करने में सक्षम है। टिपिकल हॉरर स्टोरी से ब्रेक लीजिए और 9 अप्रैल से स्ट्रीम कीजिए देम सिर्फ Amazon प्राइम वीडियो पर। स्वरा भास्कर की फिल्म अनारकली ऑफ आरा के राइटर डायरेक्टर अविनाश दास ने ही ये फिल्म डायरेक्ट की है। फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर है, एक रात की कहानी जहां अलग हो चुका प्रेमी जोड़ा अचानक से 12 साल बाद मिलता है। यहीं पर एक मर्डर भी हो जाता है जो और भी अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म देता है। पाउली दाम, अनूप सोनी और राहुल देव जैसे एक्ट्रेस फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म की प्लानिंग हुई थी पिछले साल सितंबर में, जिसके बाद अनाउंस किया गया इसे नवंबर 2020 में ही रिलीज किया जाएगा। फिर न्यूज आई कि फिल्म को आगे खिसकाकर दिसंबर के महीने के लिए फाइनल किया गया है, लेकिन उस प्लान में भी तब्दीली आई। पोस्टपोन होते होते अब आखिरकार ये फिल्म आ रही है। 14 अप्रैल से इसे ZEE5 पर स्ट्रीम किया जा सकेगा। एक बंगाली म्यूजिकल थ्रिलर वेब सीरीज, पहला सीजन आया था 2018 में, अब करीब 3 साल बाद दूसरा सीजन आ रहा है। कहानी का मुख्य किरदार है शोम, एक पुलिस ऑफिसर है। उसकी एक बेटी थी मित्तल नाम से। मित्तल को म्यूजिक का बड़ा शौक था, एक बैंड का भी हिस्सा थी। किसी कारण से मित्तल की मौत हो जाती है। शो उसकी मौत के 5 साल बाद की कहानी बताता है। शोम अभी भी अपनी बेटी की डेथ के सदमे से उबर नहीं पा रहा है, इसलिए वो एक कोशिश करता है अपनी बेटी से कनेक्ट करने की। ऐसा करता है मित्तल की बैंड मेंबर वैदेही के जरिए। शो में शोम का किरदार निभाया है शाश्वत चैटर्जी ने, जिन्हें आप कहानी, जग्गा जासूस और दिल बेचारा जैसी फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं वैदेही का रोल प्ले किया है त्रिधा चौधरी ने, जो इससे पहले आश्रम और बंदिश बैंडिट्स जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं। मार्विन कॉर्न, एक बास्केटबॉल कोच, गुस्सैल किस्म का। टीम मैच हार जाए तो कुर्सियां उठाकर पटकने लगे, भला बुरा कहने लगे। सिर्फ बुरा भला नहीं, इसी बर्ताव के चलते मार्विन को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और भेजा जाता है ऑल गर्ल्स हाई स्कूल में। वहां मार्विन का काम है स्कूल की लड़कियों को बास्केटबॉल सिखाना। इन लड़कियों में भी कुछ जिद्दी हैं तो कुछ समझदार। ऐसे कॉम्बिनेशन से मार्विन कैसे डील करता है, यही शो की कहानी है। शो देखते समय आपको चक दे इंडिया, मेड इन अमेरिका जैसी वाइब्स आने की भी संभावना है। ऊपर से स्पोर्ट्स ड्रामा में पैकेज किया गया ये शो फील गुड किस्म का है। द ईयर अर्थ चेंज, यानी वो साल जब दुनिया बदल गई। करंट माहौल को देखकर समझ आए कि कौन से साल की बात हो रही है। जी हाँ, 2020 की। वो साल जब हम अपने घरों में बंद रहे और जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट में। इंसानों के बाहर ना रहने की वजह से काफी चीजों में बदलाव आया। प्रकृति में दखलंदाजी कम हुई, जंगलों और पहाड़ों पर खनन में एक हद तक रोक लगी, आसमान साफ हुए, इतने कि लोगों को अपनी छत से हिमालय दिखने लगा। जब इंसान ने नेचर के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दिया तो उसका प्रभाव पूरे इकोसिस्टम पर पड़ा, खासतौर पर जानवरों और पक्षियों पर। उसी बदलाव की कहानी बताती है ये डॉक्यूमेंट्री। ये डॉक्यूमेंट्री एक और वजह से खास है, इसके सूत्रधार हैं डेविड एटनबरो, एमी और बाफ्टा अवार्ड विनिंग ब्रॉडकास्टर, जो इससे पहले प्लैनेट अर्थ और आवर प्लैनेट समेत दर्जनों डॉक्यूमेंट्री सीरीज को अपनी आवाज दे चुके हैं। 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट, एक कस्टम अधिकारी की हत्या, किसी बड़े होटल के मालिक की किडनैपिंग, इन तीनों में एक कनेक्शन है जिसकी जड़ें जाती हैं नेपाल। यही कनेक्शन ढूंढने निकला है डीसीपी समर कौशिक। समर के दामन पर कई दाग हैं, उन्हें साफ करना चाहता है, अपना रिकॉर्ड फिर से चमकाना चाहता है, इसलिए लग जाता है पूरी शिद्दत से इस केस पर। उसकी खोज उसे कहां तक ले जाएगी और क्या कुछ दिखाएगी, यही शो का प्लॉट है। समर का रोल निभाया है अमित सियाल ने, जिन्हें इससे पहले आप मिर्जापुर और इनसाइड एज जैसी वेब सीरीज में देख चुके हैं। इसके अलावा गोपाल दत्त और अक्षा पारदसानी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। शो के डायरेक्टर हैं सचिन पाठक, जो इससे पहले 2018 और 2019 में आए साकिब सलीम के शो रंगबाज के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। अवार्ड विनिंग राइटर मार्गरेट एटवुड की सेम नाम से लिखी किताब पर आधारित एक शो, एक आदर्श समाज जहां किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, ऐसे समाज को यूटोपिया कहा जाता है। ठीक इसका विपरीत होता है डिस्टोपिया।
जहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, जनता किसी एक लीडर के आगे नतमस्तक है, आंखें मूंदे उसके पीछे चली जा रही है, जैसा वो लीडर चाहेगा वैसा ही होगा। ऐसे ही डिस्टोपियन समाज में सेट है ये शो, जहां औरतों को किसी ऑब्जेक्ट की तरह समझा जाता है। उनका बस एक ही काम है, बच्चे पैदा करने का। बच्चे पैदा होने के बाद उनसे छीन लिए जाते हैं। इन्हीं औरतों में से एक है ऑफ्रेड, जो बगावत करने का फैसला करती है, अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ती है जिसे उससे छीन लिया गया था। आगे किन किन चीजों का सामना करती है, यही शो की कहानी है। शो के 3 सीजन आ चुके हैं और अब 28 अप्रैल से चौथा सीजन स्ट्रीम होगा हुलू पर। हालांकि हुलू अभी इंडिया में उपलब्ध नहीं है, फिर भी शो को देखा जा सकता है। Amazon प्राइम वीडियो पर शो के 3 सीजन है और चौथा भी जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। बता दें कि ये शो 8 प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीत चुका है, साथ ही बेस्ट टेलीविजन सीरीज का गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी अपने नाम कर चुका है। जैक रायन यूनिवर्स की छठी फिल्म। इस यूनिवर्स की पहली फिल्म 1990 में आई थी, नाम था द हंट फॉर रेड अक्टूबर। आखिरी आई थी 2014 में। फिल्म थी जैक रायन शैडो रिक्रूट। ये सारी फिल्में टॉम क्लेंसी के लिखे नोवेल्स पर बेस्ड हैं। अब तक आई 5 फिल्मों में 4 एक्टर जैक रायन का किरदार निभा चुके हैं। इस नए पार्ट में जैक बने हैं ब्लैक पैंथर वाले विलेन माइकल बी जॉर्डन। विदाउट रिमोर्स एक आउट एंड आउट एक्शन थ्रिलर है, जहां एक यूएस नेवी सील अपनी बीवी के कातिलों को ढूंढने निकला है। फिल्म पहले थिएटर पर रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से फिल्म के स्टूडियो पैरामाउंट पिक्चर्स को इसके राइट्स Amazon स्टूडियोज को बेचने पड़े। अब ये फिल्म Amazon प्राइम वीडियो पर 30 अप्रैल को स्ट्रीम होगी। एली एक अमेरिकन आदर्शवादी किस्म का, लेकिन उसका यह आदर्शवाद ही उसे दुश्मन बना देता है। अपनी ही देश की सरकार का दुश्मन। अमेरिकी सरकार उसके पीछे है, किसी भी दिन आकर उसे परिवार समेत उठा सकती है। एली इस बात से वाकिफ है, इसलिए वो अपने परिवार को लेकर निकल पड़ता है, अमेरिका को अलविदा कहे मैक्सिको की ओर। मगर दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सरकार अगर इतनी आसानी से मान जाती तो शो बनाने की नौबत नहीं आती। अमेरिकी सरकार उसे हंट करना शुरू करती है। आगे एली और उसके परिवार के साथ क्या क्या होता है, ये शो के 7 एपिसोड्स में पता चलेगा। 30 अप्रैल को शो Apple TV+ पर उपलब्ध होगा। हालांकि उस दिन केवल शो के 2 एपिसोड रिलीज किए जाएंगे। आगे के एपिसोड एक एक कर हर फ्राइडे को आएंगे। लिस्ट में अगली है एक इंग्लिश सीरीज, नाम है द अंडरग्राउंड रेलरोड। इसे डायरेक्ट किया है बेरी जेनकिंग्स ने। साल 2017 में बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म मूनलाइट के डायरेक्टर भी यही थे। बतौर डायरेक्टर ये उनकी पहली टीवी सीरीज है। द अंडरग्राउंड रेलरोड इसी नाम से आई पुलित्जर प्राइज विनिंग नोवेल पर बेस्ड है। कोरोना पैंडेमिक ने इस सीरीज के प्रोडक्शन पर भी असर डाला था। वहां यू की शूटिंग खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे और तभी लॉकडाउन लग गया। 3 दिन का शूट पूरा करने के लिए टीम को लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ा। शो की अनाउंसमेंट 2016 में कर दी गई थी। हालांकि इसे स्क्रीन पर आने में करीब 5 साल लग गए। ट्राइंग यानी कोशिश करना। निकी और जेसन भी कोशिश कर रहे हैं पेरेंट्स बनने की, लेकिन मेडिकल कारणों की वजह से नहीं बन सकते, तो फैसला लेते हैं बच्चे को अडॉप्ट करने का। लेकिन अडॉप्शन के प्रोसेस से पूरी तरह अनजान है। अपने पेरेंट्स बनने की इच्छा पूरी करने में दोनों को क्या कुछ फेस करना पड़ता है, यही इस शो की थीम है। इस क्रिटिकली अक्लेम्ड कॉमेडी शो का पहला सीजन मई 2020 में आया था, दूसरा 14 मई 2021 को आ रहा है। हालांकि दूसरा सीजन आने से पहले ही इसे तीसरे सीजन के लिए रिन्यू कर दिया गया है। 8 एपिसोड्स की ये सीरीज Apple TV+ पर स्ट्रीम की जा सकेगी। रंग दे बसंती और दिल्ली 6 के डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने 2013 में एक स्पोर्ट्स बायोपिक फिल्म बनाई थी, भाग मिल्खा भाग। फिल्म क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस साबित हुई। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की बायोपिक में फरहान अख्तर ने उनका किरदार निभाया था। अब फरहान और राकेश ओम प्रकाश मेहरा की जोड़ी ही ये तूफान लेकर आ रही है। तूफान की कहानी एक लोकल गुंडे के इर्द गिर्द घूमती है जो बॉक्सर बनना चाहता है, लेकिन अपनी पुरानी दुनिया को पीछे छोड़ आगे बढ़ पाएगा या नहीं, इसका जवाब देगी ये फिल्म। तूफान सीधे Amazon प्राइम वीडियो पर आ रही है 21 मई को। हालांकि पहले से थिएटर में रिलीज करने का प्लान था, लेकिन कोरोना ने सारे प्लान चौपट कर दिए। फरहान के अलावा फिल्म में आपको मृणाल ठाकुर, परेश रावल और विजय राज भी अहम रोल्स में दिखाई देंगे। तो ये थी अप्रैल मई में OTT पर आने वाली कुछ फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट, जिसे आपके लिए प्रिपेयर किया था हमारे साथी यमन ने। आज के एपिसोड में इतना ही।
मुलाकात होगी मैटनी शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत शुक्रिया। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहाँ गए ये लोग जो कभी स्टार थे, अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बरगद, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।